प्रयोग मैं आप सबों से इस वचन के द्वारा यही कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है कि परमेश्वर से कहें कि प्रभु इन राजाओं के और बड़े अधिकारियों की धमकियों को देख जो तेरे वचन को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। और सही बात है, परमेश्वर ही है जो सब प्रकार की धमकियों को देखकर अपने वचन को हियाव के साथ सुनाने के लिए आपको, मुझे और हम सबों को हिम्मत, बल और ताकत देगा। तो अगर हम पूरे हियाव के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ यदि परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू करेंगे तो राजा क्या, मंत्री तो मंत्री क्या, इस प्रजा के लोग भी घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज मैं आप सबों के बीच में कोई न्यूज़ लेकर के नहीं आया हूँ, परंतु वो गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में हमें दी है। और मैं आज आपके बीच में इस बात को बता देना चाहता हूँ कि मैं आज से अपने चैनल पर किसी भी प्रकार की न्यूज़ शेयर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आप तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई को शेयर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जिन्होंने स्टार्टिंग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, उन तक परमेश्वर का वचन सही तरीके से ना पहुंचने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को छोड़ कर के जा चुके हैं, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर लिया है। तो उसकी कहीं ना कहीं ये कमी मुझे दिखाई दी कि शायद मैंने परमेश्वर के वचन को प्रचार करना बंद कर दिया है, मैंने न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ आप तक पहुंचाना शुरू किया है। शायद इसी वजह से कुछ लोग इस चैनल को छोड़ कर के जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से बहुत ही ज़्यादा गंभीर या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जिसे हम कह सकते हैं, अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं हर समय प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाता और समझाता रहूंगा। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और बाकी के यदि आप पुराने हैं तो हमारे इस संदेश को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये संदेश आपको कैसा लगा है। आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आप सब इस घटना को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आपने प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 3 अध्याय को पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है कि एक जन्म का लंगड़ा भिखारी जो हमेशा सुंदर फाटक पर बैठा रहा करता था, उसने पतरस और यूहन्ना को आकर के देखते हुए कि ये 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो मैं इनसे भीख मांगता हूं। और जब उन्होंने भीख मांगी, जब उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी तो पतरस कहता है, भाई मेरे पास सोना चांदी रुपया पैसा तो नहीं है, परंतु जो है वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो यीशु मसीह के नाम से उसने कहा कि मैं कहता हूं कि उठ और चल फिर। तो लिखा है बाइबल में कि उसके टखनों में तुरंत बल आ गया और वो चलने फिरने लगा, यहां तक कि वो कूद कूद के परमेश्वर की आराधना करने लगा। तो इस चमत्कार को देख करके कुछ लोग जो उस समय पर भी परमेश्वर के लोगों से परेशान थे और आज भी जिन चमत्कार लोगों के बीच में हो रहे हैं, लोग इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज भी उन लोगों को देखकर कुछ लोगों को बेचैनी होती है, उन्हें घबराहट होती है, उन्हें तकलीफ होती है कि आखिर ये यीशु मसीह के नाम से इतने बड़े बड़े चमत्कार करके शायद अपने समूह को बढ़ा रहे हैं, शायद ईसाई समाज को बढ़ा रहे हैं, शायद वो इन सब बातों को कर रहे हैं। तो आज के टाइम में लोगों को परेशानी है, पतरस के टाइम में भी लोगों को परेशानी थी और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वहां पर ऐसा किया गया तो तुरंत पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया गया और उनको उस समय पर जो राजा हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में अगर किसी को सजा देनी है तो जज के पास जाना जरूरी है, उस समय पर भी बड़े बड़े ऐसे लीडर राजा ने तैयार किए गए थे जिनको वो पूरी तरीके से केस उनके हाथों में दिया करता था और उनकी सलाह मशवरा से ही वो किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाया करता था। तो ऐसे ही पतरस यूहन्ना के साहस को देखा और उन सबको अच्छी तरीके से सारी बातों को जांच पड़ताल करने के बाद में ये पाया गया कि ये निर्दोष हैं।
उसके बाद हम सब जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब वो वहां से जेल से छूट करके वापस अपने लोगों के बीच में जाते हैं तो बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय और 23 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। ये वचन आज भी सटीक बैठता है। आज भी एक ऐसी सरकार है, आज भी एक ऐसा समाज है, आज भी एक ऐसी जाति है जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, और एक आज भी इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा राजा खड़ा हो गया है जो सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों को सताने का काम करता है। और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। भारत में तो है ही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी शैतान का चर्च चालू हो चुका है, जहां पर पूरी तरीके से परमेश्वर के लोगों के साथ में तमाम प्रकार की बुरी बातें की जाती है, उनकी निंदा की जाती है, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाया जाता है। प्रियो, ये घटनाएं आज भी हो रही हैं, जबकि मसीह के लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, आत्मा में बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ में, उसके वरदान में बढ़ते चले जा रहे हैं, और अन्य लोग ये कह रहे हैं कि शायद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। बाइबल में आगे ऐसा और भी बताती है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया! कितनी अच्छी बात प्रभु के वचन में लिखे कि प्रभु अपने दासों को यह वरदान दे कि वो और भी ज्यादा हियाव से तेरे वचन को सुना सके। और आज के टाइम में यही हो रहा है, जितना मसीह यीशु के लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, जितना उनको मारा पीटा जा रहा है, जितना जेल में बंद किया जा रहा है, ये तमाम प्रकार की घटनाएं जितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर फैलता चला जा रहा है, और लोग उतने ही ज्यादा अधिकारी से मसीह यीशु के साथ चलना शुरू कर दे रहे हैं। प्रियो, मैं आप सबों से इस वचन के द्वारा यही कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है कि परमेश्वर से कहें कि प्रभु, इन राजाओं के और बड़े अधिकारियों की धमकियों को देख जो तेरे वचन को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। और सही बात है, परमेश्वर ही है जो सब प्रकार की धमकियों को देखकर अपने वचन को हियाव के साथ सुनाने के लिए आपको, मुझे और हम सबों को हिम्मत, बल और ताकत देगा। तो अगर हम पूरे हियाव के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ यदि परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू करेंगे तो राजा क्या, मंत्री तो मंत्री क्या, इस प्रजा के लोग भी घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया! तो इसीलिए प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, वरन यीशु मसीह के साथ चलने की जरूरत है। तो आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि ये संदेश आपको हियाव और हिम्मत, बल और ताकत देने वाला लगता है तो आप दूसरों तक ये संदेश जरूर शेयर करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।